ईटीवी भारत उर्दू में आपका खैर मकदम है। न्यूज़ टाइम की अहम खबरें। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी की क़यादत वाली हुकूमत ने रियासती कानून साज असम्बली में यकसा सिविल कोड बिल पेश कर दिया है। बिल पेश करने के बाद बीजेपी अरकान असम्बली ने ऐवान में जय श्री राम के नारे लगाए। पीएम मोदी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि भारत उन चंद ममालिक में शामिल है जहां करोड़ों घरों को बिजली फराहम करके 100% बिजली कवरेज हासिल की गई है और ये इस तरह तरक्की की राह तय की गई है। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम फरीक की दरखास्त पर मंगल को इलाहाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने ज्ञानवापी केस में मुस्लिम फरीक की तरमीमी दरखास्त को कबूल कर लिया। अब डिस्ट्रिक्ट जज के हुक्म पर रोक लगाने की दरखास्त पर समाअत बुध को भी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका होने की वजह से 9 अफराद हलाक जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। दिल्ली पुलिस ने कुपवाड़ा टेरर मॉड्यूल के एक अहम साजिशी को दिल्ली से गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार शख्स की शनाख्त रियाज अहमद के दौर पर हुई है जो 31 जनवरी को भारतीय फौज से सुबुकदोश हुए थे। वादी कश्मीर के मारूफ ब्रॉडकास्टर और साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता शायर फारूक नाज़की 83 साल की उम्र में एक निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। फारूक नाज़की दूरदर्शन और रेडियो कश्मीर के डायरेक्टर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के एक एहलकार ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसराइली बहरिया ने शुमाली गज़ा के लिए खुराक ले जाने वाले इमदादी काफ़िले पर हमला किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार ने एक्स पर इसकी एक तस्वीर भी शेयर की है। फिलहाल इसराइल ने इस इल्ज़ाम की जांच की बात कही है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। इंतखाबी मुहिम आज इख्तिताम पजीर हो गई। मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ू ने कहा है कि भारतीय फौजियों का पहला ग्रुप 10 मार्च को जजीरा से वापस भेज दिया जाएगा। इसके बाद बाकी 2 प्लेटफॉर्म पर तैनात भारतीय फौजी एहलकारों को 10 मई तक रवाना कर दिया जाएगा। बकिंघम पैलेस के मुताबिक 75 साल बरतानिया के बादशाह चार्ल्स कैंसर के आर्जे में मुब्तला है। कैंसर की नौयत की वजाहत नहीं की गई है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जनूबी अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 7 विकेट खोकर 244 रन बनाए हैं। खबरों की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।